हेलो दोस्तों, मैं प्रोफेसर तौसीफ शेख। यस बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर सामने आया हूं। पिछले 15 साल का पूरा एक्सपीरियंस इस टॉपिक के अंदर मैं डालने जा रहा हूं, तो इस वीडियो को जरूर देखना। बच्चों, कैप राउंड 1 खत्म होने के बाद पुणे यूनिवर्सिटी में बोम्बा बोम्ब हो जाता है। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। अगर आपको यकीन नहीं है, आपके भाई बहन को पूछो, जो सीनियर से उनको पूछो। डायरेक्ट सेकेंड ईयर में बहुत मारामार होता है, तो इसलिए कैप राउंड 1 से पहले ही मैं आपको जगाने आया हूं, और ये गलतियां बिल्कुल मत करो। बच्चों, अगर आप पुणे यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने का सोच रहे हो, और अगर आपको कंप्यूटर, आईटी, एआईएमएल, एआईडीएस, आईओटी, डेटा साइंस, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, ब्ला 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 ब्ला, कंप्यूटर से रिलेटेड ब्रांच ही चाहिए, तो बच्चों पुण्यामध्ये नुसता मारामारी चालू है। कैप राउंड 1 के बाद बच्चों की आंखें खुलती है, फिर बच्चे हमारे पास भागे दौड़े आते हैं। तो बच्चों, इसलिए मैं आपको पहले ही अवेयर कराने के लिए आया हूं कि पुणे यूनिवर्सिटी का क्या सीन है। ध्यान से सुनिए। पहली बात, आप सबको ये पता है, ऑल ओवर महाराष्ट्र 10% सीट्स रिजर्वेशन है डायरेक्ट सेकेंड ईयर के लिए। इसका मतलब क्या? अगर फर्स्ट ईयर का इनटेक 60 का है, तो 60 का 10% मतलब 6 सीट्स, तो 6 सीट्स एक्स्ट्रा भरी जाएगी डायरेक्ट सेकेंड ईयर में। ईडब्ल्यूएस का 3 सीट्स होता है, मान के चलो। तो बच्चों, मुझे आपको ये बोलना है, ध्यान से सुनो। एक तो कंप्यूटर इंजीनियरिंग, देखो पुणे में अगर आप देखने के लिए जाओगे ना, तो मोटा मोटी 75 टू 80 कॉलेजेस आपको दिखाई देंगे। अब इसके अंदर सबसे बड़ा प्रॉब्लम पता है आपको क्या है? हर बच्चा चाहता है पुणे यूनिवर्सिटी में इंजीनियरिंग करना। देखो, 10 में से 8 बच्चे पुणे यूनिवर्सिटी चाहते हैं, और 8 में से 6 बच्चे कंप्यूटर चाहते हैं। ये बड़ा प्रॉब्लम है। अब दोस्तों, यहां पर आपको मैं जो बातें बता रहा हूं ना, ये बहुत शॉकिंग है। आपको सुनकर आपकी नींद उड़ सकती है। अगर आपका एवरेज, अगर डिप्लोमा का एवरेज मतलब क्या, 5वां और 6ठा सेमिस्टर, लास्ट ईयर का एवरेज निकाला जाता है, 5th एंड 6th सेमिस्टर। अगर आपका 5वें और 6ठे सेमिस्टर का एवरेज अगर 90% से कम है, और अगर आप कंप्यूटर चाहते हैं पूना में, और उसमें से अगर आपका मान के चलो, अरे कास्ट हो या ना हो, कास्ट का तो फर्क भी नहीं पड़ता इतना, तो बच्चों अगर 90% से कम आ रहा है, तो आपको अपना ड्रीम कॉलेज नहीं मिलने वाला है। क्या रीजन है? आपको पता है, लास्ट ईयर सीओईपी 97.65 कंप्यूटर इंजीनियरिंग। आप चेक कर लो लास्ट ईयर का कट ऑफ। बच्चों, मुझे आपको बस ये बताना है कि पुणे यूनिवर्सिटी में पिछले 3 साल का अगर आपने रिकॉर्ड देखा, तो 73% से लेकर 75, अगर 75 एंड बिलो अगर कोई बच्चा है, 75% से नीचे वाला, तो उसको एडमिशन मिला ही नहीं है। फिर उसे दूर जाना पड़ा, पुणे छोड़कर कहीं बाहर जाना पड़ा। किसी को नागपुर जाना पड़ा, किसी को नासिक के कोई और दूर जाना पड़ा। समझ में आ गया? अब आप बोलोगे सर, नासिक तो पुणे यूनिवर्सिटी ही है। बराबर है, बट पुणे के अंदर उसको नहीं मिला, अब नासिक के कहीं दूर कोने में जाना पड़ा। तो बच्चों, मैं आपको वही बातें बता रहा हूं कि प्रॉब्लम्स क्या है, ये समझो। सबसे पहला प्रॉब्लम यहां पर देखो, सबसे पहला और सबसे बड़ा प्रॉब्लम यहां पर देखो, पुणे में इतना मारामार क्यों होता है, मुंबई में इतना क्यों नहीं होता है? ऐसा नहीं कि मुंबई में नहीं होता है। देखो, प्रॉब्लम क्या है ना, कि मुंबई इधर है, पुणे इधर है, और बच्चों पुणे के आजू बाजू में आपको सातारा, सांगली, कोल्हापुर है ना, नासिक, जळगांव, ये मतलब बेसिकली सब लोग जो है ना, वो क्या बोलते हैं कि यार पुणे हमारे लिए सही है। हर कोई पुणे में आना चाहता है, हर कोई पुणे में आना चाहता है। बहुत ही रेयर स्टूडेंट्स है जो मैंने देखे हैं, जो कोल्हापुर से पास आउट हुआ है डिप्लोमा, वो बोलेगा कि मुझे मुंबई चाहिए। वो क्या बोलता है, सर पुणे सही आहे का? अहो, आम्हाला सुट्टीमध्ये शनिवार रविवारी गावी जायला सोपं पडतो, पुण्यावरून डायरेक्ट बस पकड़ली की सातारा, सांगली, कोल्हापुर। तो मतलब पुणे के ऊपर सिर्फ पुणे के बच्चे डिपेंड नहीं है, पूरे बाकी अलग अलग जगह के बच्चे आ रहे हैं वहां पे पढ़ने के लिए। तो ये बात आप समझो। वैसे मुंबई पर इतना ज्यादा लोड नहीं है। अगर आप मुंबई के देखोगे ना, तो 60 या 62 63 कॉलेजेस है मुंबई के अंदर। अगर आप उनके 6 डिस्ट्रिक्ट्स पकड़ोगे, मुंबई सिटी, मुंबई सबर्बन, ठाणे, रायगढ़, पालघर,
तो बच्चों ये मुंबई पे फिलहाल इतना लोड नहीं है बाहर के बच्चों का, बट पुणे के ऊपर बाहर के बच्चों का बहुत ज्यादा लोड है। सबसे पहला डाउट आपको ये समझ में आ गया, पूना हर कोई चाहता है। आप कमेंट करके बताओ, आप खुद भी ये वीडियो देख रहे होंगे ना, आप बोलोगे हाँ मी तर जळगावची आहे, मला पण पुणेच पाहिजे, मी पण साताऱ्याचाच आहे, मला पण पुणेच पाहिजे। तो 10 में से 8 बच्चों को पुणे ही चाहिए, 2 बच्चे मान के चलो बाहर गांव का, वो बोलेगा मुंबई चाहिए। ये सबसे पहला प्रॉब्लम। अब दूसरा प्रॉब्लम क्या है? दूसरा प्रॉब्लम यह है कि आपको पता है ना, अगर किसी बच्चे ने डिप्लोमा अगर मैकेनिकल में किया है, सिविल में किया है, तो वो बच्चा डिग्री कंप्यूटर में कर सकता है। समझ में आ गया? तो ये एक अलग प्रॉब्लम हो गया। अब मान के चलो किसी बच्चे को मैकेनिकल फाइनल ईयर डिप्लोमा में अगर 95% आए, अगर उसको मैकेनिकल डिग्री चाहिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर वो कंप्यूटर लेना चाहता है तो वो ले सकता है। और ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो ये बोल रहे हैं सर डिप्लोमा तर केला मी मेकॅनिकल सिव्हिल इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, तर मी आता कम्प्युटर मध्ये डिग्री करतो का तर आता सध्या कम्प्युटरचा बोलबाला आहे, असं आहे तसं आहे। समझ में आ गया? तो बच्चों ये एक प्रॉब्लम है। इसलिए आप यकीन करो या नहीं करो बच्चों, पिछले 3 साल में मैं देख रहा हूं ना, जिन बच्चों को अगर सच में मैं आपको बताऊं ना, तो 75% से कम वाले बच्चे, इनको तो एडमिशन मिला ही नहीं है। ओपनली सामने सामने बोलता हूं, मिला ही नहीं है। अगर आपका एवरेज 75% या उससे कम है, अगर आप पुणे में चाहते हो, फिर चाहे आपका कास्ट हो या ना हो, फिर भी एडमिशन मिला ही नहीं है। 80 वालों का भी हालत मर मर के कहीं दूर मिला है। अच्छा ये क्यों हुआ है ऐसा? क्या रीजन है? देखो कट ऑफ टफ है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ज्यादा है, सबको कंप्यूटर चाहिए, बट इसके अंदर बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं ना, वो लोग कैप राउंड 1 में क्या गलतियां करते हैं ये ध्यान से सुनो बच्चों। बहुत बड़ी गलती करते हैं आप लोग। सबसे पहली बात मैं आपको बताता हूं ना कि अगर आपका परसेंट 90% से कम है तो भी आपको कम से कम 200-250 कॉलेजेस डालने ही चाहिए। टॉप टू बॉटम कॉलेजेस डालिए बच्चों, डालिए कॉलेजेस, मजाक नहीं कर रहा हूं मैं। अगर आप नहीं डालोगे तो बहुत पछताओगे। ऐसा क्यों? और दूसरी एक बात जो आपको मैं जरूरी बात बताना चाहता हूं ना, एक दूसरी बात बच्चों ध्यान से सुनिए। यहां पर अगर आपके परसेंटेज कम है, मानते हो ना कि सर मुझे ना 85% एवरेज आया है या 82%, तो मैं ये जो 83% इससे नीचे वाले जो बच्चे, इससे नीचे वाले बच्चे, इनको तो मैं हमेशा रिकमेंड करता हूं, जो भी बच्चे हमारे से काउंसलिंग लेते हैं ना, उनको तो मैं यही रिकमेंड करता हूं कि आप कंप्यूटर, आईटी, एआईएमएल, एआईडीएस सब डालो, बट वो डालने के बाद उसके नीचे ईएनटीसी के लिए भी अप्लाई करो, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन के लिए भी अप्लाई करो। और बच्चे ना हमारी यही बात नहीं सुनते हैं। जो बच्चे 85% बिलो है, मान के चलो, वो बच्चों को अच्छा कॉलेज कंप्यूटर में नहीं लगता है, नहीं लगता है। फिर वो बच्चे बोलते हैं कि सर अब क्या करूं, सर मुझे ना ईएनटीसी भी चलेगा, बट मुझे ना अच्छा कॉलेज ही चाहिए। सर मेरा 85% आया है, मुझे कंप्यूटर नहीं मिल रहा है ना, तो मुझे ईएनटीसी तो दो अच्छा कॉलेज का। जरूर मैं देता, जरूर देता, अगर आप कैप राउंड 1 में डालते। तो बच्चे क्या करते हैं, कैप राउंड 1 में सिर्फ कंप्यूटर रिलेटेड ब्रांचेस डालते हैं, ईएनटीसी ये ब्रांच डालते ही नहीं है। जो भी आपको अन्य ब्रांच चाहिए, देखो ईएनटीसी मतलब क्या, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में जॉब करने वाला, डिग्री करने वाला बच्चा ये जॉब कंप्यूटर में ही करता है। आपका कोई बड़ा भाई बहन रहेगा ना, वो आपको बता देगा। तो बस ईएनटीसी, अच्छा ईएनटीसी स्किल, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं, तो अगर ऐसा है तो फिर ईएनटीसी लेता हूं ना मैं। ईएनटीसी का सिलेबस थोड़ा डिफिकल्ट है, थोड़ा हार्ड है, बट अगर कंप्यूटर मिल नहीं रहा है ना, तो बच्चे, बहुत सारे बच्चे कॉम्प्रोमाइज, सैक्रिफाइस, जो भी बोलना है वो करो, वो करते हैं। बट वो कैप राउंड 2, कैप राउंड 3 में करते हैं, तब तक ईएनटीसी का सीड्स भी निकल जाता है। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए बच्चों।
तो अगर आपका परसेंटेज 85 से कम है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कंप्यूटर तो डालो ही डालो, उसके रिलेटेड ब्रांचेस भी डालो, बट ईएनटीसी डालो। अब इसके अंदर कुछ बच्चे ना मुझे ऐसा बोलते हैं, सर काही झालं ना मला ईएनटीसी नको, ईएनटीसी नको आहे ना, मग तुमचं लोकेशन चेंज करायचं बघा, कम्प्युटरच पाहिजे ना, मग पुणे टाका, नाशिक टाका, नगर टाका, पण त्याच्या खाली बाकीच्या जरा बाहेरचे कॉलेजेस टाका, सातारा, सांगली, कोल्हापूर। तुम्हाला कम्प्युटरच करायचं आहे ना, मग थोडंसं लांब जावा, पण ते सुद्धा कॅपराउंड 1 मध्येच टाका, कैपराउंड 1 मध्येच टाका। बच्चों मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, कैपराउंड 2 में ना पिछले साल ऐसा हो गया, कैपराउंड 1 में बच्चों को कॉलेज लगा नहीं कंप्यूटर वाले, कैपराउंड 2 में बहुत सारे बच्चे हमारे पास काउंसलिंग के लिए आए और बोलने लग गए कि सर अब हमें ना कॉलेज दिला दो। अब कैसे दिला दूं कॉलेजेस, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने तो बेटरमेंट ऑलरेडी करके रखा है, अब ऑप्शंस बहुत कम हो गए। इसलिए मैं आपको हमेशा बोलता हूं बच्चों, ये जो करियर है ना, ये करियर एक ही बार आपको ये मौका मिला है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि आप काउंसलिंग लो, ये करो, मैं आपको यहां पर फ्री में पूरा एडमिशन प्रोसेस समझा रहा हूं। हाँ, बट अगर आप काउंसलिंग लेते हैं तो बच्चों ये देखो, यहां पर आप देख सकते हो, आपको देखकर बड़ा खुशी होगा। ये देखो हम लोग जो है ना, ये देखो हम लोग जो है ना, ये देखो ऐसा वाला लिस्ट प्रोवाइड कराते हैं। ये देखो ये बच्चे का नाम, मोबाइल नंबर, सब कुछ है यहाँ पर। ये देखो नाम, परसेंटाइल, कास्ट कैटेगरी, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, मुंबई, पुणे। यहाँ पर देखो, अगर आप देखोगे तो ये देखो यहाँ पर, ये देखो उसको पूरा लिस्ट, आपको भी जो भी बच्चों ने काउंसलिंग लिया है ना, उनको भी पूरा के पूरा लिस्ट ऐसे ही मिलेगा। ये देखो सब कुछ A to Z, ये देखो टकाटक एकदम प्रॉपरली लिस्ट, चॉइस कोड, ब्रांच कोड, उस बच्चे का कास्ट कौन सा था, उसका स्टेट लेवल मेरिट नंबर क्या था, उसके परसेंटाइल कितने थे। तो ये देखो बच्चों, ये सब कुछ ऐसा लिस्ट आपको मिलने वाला है। तो ये चीजें हैं, ये देखो ये एक ही बच्चे को 96 वाले को भी हम लोग इतना बड़ा लिस्ट दे रहे। क्यों? क्योंकि डालना भाई, डालने में हर्ज क्या है, डालने में प्रॉब्लम क्या है, समझ में आ गया? ये चीजें हैं। तो बच्चों मैं आपको वही बताऊंगा कि ये चीज आप समझो। पुणे यूनिवर्सिटी कंप्यूटर स्टूडेंट, प्लीज कैपराउंड 1 में मैक्सिमम कॉलेजेस डालो। कंप्यूटर नहीं मिला तो ईएनटीसी मिलेगा, एटलीस्ट कंप्यूटर के नीचे ईएनटीसी डालो। परसेंटाइल अगर आपके 85 से कम है तो, अगर 75 से कम है तो कंप्यूटर डालो ही मत, डायरेक्ट ईएनटीसी डालो, क्योंकि कंप्यूटर मिला ही नहीं है पिछले इतने सालों में। आप कोई भी कैपराउंड का डेटा उठा के देख लो बच्चों, कोई भी डेटा उठा के देख लो। तो मैं आपको वही बातें बता रहा हूं, ये अपना काउंसलिंग है, अगर आपको चाहिए तो ये देखो बच्चों, यहाँ पर ये अपना एडवांस लेवल काउंसलिंग है और यहाँ पर ये हमारा प्रो लेवल काउंसलिंग है। एडवांस लेवल काउंसलिंग में ऐसा लिस्ट जो मैंने दिखाया ना, वो लिस्ट मैं आपको देता हूं, आपको खुद फिल करना है। और प्रो लेवल में आपके लॉगिन आईडी पासवर्ड के साथ मैं खुद ही भर के देता हूं, जिसमें कोई गलती ना हो। तो ये दोनों है, एडवांस भी अच्छा है, प्रो भी अच्छा है, दोनों भी बेस्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर आपको यकीन नहीं होता है ना, तो एडवांस लेवल मैंने परसों ही लॉन्च किया था, ये वाला एडवांस लेवल में आप देख सकते हो बच्चों। अभी तक अगर आपने देखा रहेगा, ये देखो एडवांस लेवल में 372 स्टूडेंट्स अभी ज्वाइन भी हो चुके हैं। ये देखो 372 स्टूडेंट्स, और ये 372 में से ऑलमोस्ट 250 प्लस स्टूडेंट्स ये पूना के ही है। तो बच्चों मैं आपको वही बात बता रहा हूं, रिजल्ट अभी तक आया नहीं है और हम लोग हर साल 1100-1200 बच्चे ही लेते हैं। तो मैं आपको वही बात बताऊंगा जो मैं सबको बताता हूं। देखो फ्री में एडमिशन प्रोसेस में पूरा समझा रहा हूं, बट आपको अगर हैंड पिक्ड लिस्ट चाहिए अकॉर्डिंग टू योर परसेंटाइल, कास्ट कैटेगरी, तो आपको 4 पैसा डालना पड़ेगा। अगर आपको लगता है तो, अगर आप इफ यू आर सेटिस्फाइड कि मैं खुद बना लूंगा, तो देन इट्स ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये नॉलेज आपके काम में आएगा। बच्चों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके जाना और चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन ही मुझे मोटिवेट करता है। और दोस्तों अपना व्हाट्सएप चैनल है, व्हाट्सएप चैनल, तो व्हाट्सएप चैनल का लिंक, इंस्टाग्राम का लिंक, ऐप का लिंक, ये सब कुछ नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो बच्चों वो जाके जरूर फॉलो करना, क्योंकि आने वाले समय में वहां पर आपको बहुत सारे लेटेस्ट अपडेट्स मिलने वाले हैं। पुणे यूनिवर्सिटी में कंप्यूटर में बहुत मारामार है, मैं लिख कर दे रहा हूं आपको, बहुत ही डेंजर वाला मारामार है।
अब कुछ बच्चे मुझे सवाल ये भी पूछ रहे हैं कि सर क्या 2026 में कंप्यूटर करना सही है या गलत? तो बच्चों मैं आपको यही बता रहा हूं, देखो ब्रांच, कौन सा ब्रांच फॉर्म में चल रहा है वो जरूरी नहीं है। आपको सच में कंप्यूटर में इंटरेस्ट है क्या? मतलब अच्छा कंप्यूटर में बहुत अच्छा पैकेज मिल रहा है इसलिए मैं वहां पे जा रहा हूं, तो ये गलत है। पैसा मिलेगा बट सेटिस्फेक्शन जिंदगी भर नहीं मिलेगा। आप कुछ बच्चे कमेंट करके बोलेंगे कि सर पैसा ही सब कुछ होता है। बेटा ऐसा नहीं है, एक लेवल के बाद आप बोलोगे यार बोर हो रहा है, सिर्फ पैसे के लिए जा रहा हूं, ना मेरा दिल कर रहा है ना मेरा मन कर रहा है। बहुत सारे मेरे ऐसे बच्चे हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं जो सैलरी अच्छा नहीं था मैकेनिकल सिविल में, कंप्यूटर में चले गए, बट आप बिलीव करो या ना करो वो बच्चे मुझे, मेरे दोस्त है वो मुझे बोलते हैं की आम्ही ना फक्त वाट बघत असतो की कधी फ्रायडे येतोय का, कारण का शनिवार रविवार सुट्टी आणि रविवार आला की लय वाईट वाटतं का तर परत सोमवारी कामावर हजर राहायचंय। तो बच्चों अगर आपको इंटरेस्ट है तो ही करो, अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है, सिर्फ पूरी दुनिया जा रही है इसलिए मैं जा रहा हूं, तो बिल्कुल मत करो। समझ में आ गया? मैं एक खुद मैकेनिकल इंजीनियर हूं। बच्चों ऐसा कुछ नहीं होता है। आप आज मेरे बहुत सारे ऐसे अच्छे अच्छे दोस्त हैं ना जो मैकेनिकल होने के बाद जर्मनी में जॉब कर रहे हैं, कोई न्यूयॉर्क में जॉब कर रहा है, कोई पुणे में बड़े बड़े पोजीशन पे है। तो टेंशन मत लो। मैं जरूर बोलता हूं कि बाकी ब्रांचेस में सैलरी कम है, बट अगर आपको कंप्यूटर में इंटरेस्ट है तो डेफिनेटली गो फॉर इट। और कंप्यूटर से रिलेटेड कोई भी ब्रांच आपको मिला तो कंप्यूटर इंजीनियरिंग ही है, तो बेफिक्र रहो, बट कोशिश करो कोर ब्रांच लेने का। कंप्यूटर, आईटी, एआईएमएल, एआईडीएस, ये 4 ब्रांचेस अगर लेते हो तो थोड़ा ठीक है। बाकी आईओटी वगैरह भी चल ही रहा है आजकल मार्केट में। तो ये चीज याद रखो। और आपको इसके अंदर का एक डार्क रियलिटी में आपको बताना चाहूंगा, ये जो अलग अलग ब्रांचेस बनाए गए हैं ना बच्चों, ये क्यों बनाए गए हैं ये आपको कोई बताएगा नहीं, अंदर की बात ये मैं आपको बता रहा हूं। ये क्यों बनाए गए हैं, सिंपल लॉजिक है बच्चों। अगर मान के चलो कोई एक कॉलेज है, ये एक कॉलेज है, ये मेरे को थोड़ा पेंटिंग मेरा अच्छा नहीं है। एक कॉलेज में अगर मान के चलो मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल और कंप्यूटर के ब्रांचेस है। अब कॉलेज वालों को पता होता है कि मैकेनिकल में सिर्फ 30 सीट्स भर गया, सिविल में 30, इलेक्ट्रिकल में 20, कंप्यूटर में 60 का 60 फुल हो गया। तो टीचर्स को पता है, मैनेजमेंट को पता है कि कंप्यूटर में ज्यादा एडमिशंस हो रहा है, तो कंप्यूटर का वो सीट्स, मतलब एआईसीटी को बोलते हैं कि हमें सीट्स बढ़ाकर दो। जब एआईसीटी सीट्स बढ़ाकर नहीं देता है तो फिर वो क्या दिमाग लगाते हैं, हम एक काम करते हैं ना, कंप्यूटर के नाम का अलग ब्रांच लॉन्च करते हैं। फिर आया आईटी, फिर आया एआईएमएल, एआईडीएस, क्योंकि कंप्यूटर के सीट्स बढ़ा के मिल नहीं रहे थे। तो बच्चों मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि एआईएमएल, एआईडीएस में क्या वही सिलेबस पढ़ाया जा रहा है, बट अगर आप सिलेबस खोलकर देखोगे ना, या सिलेबस छोड़ो, आप बस इतना चेक करना कि किसी भी कॉलेज में कंप्यूटर और एआईएमएल 2 अलग ब्रांचेस है, दोनों के फैकल्टी चेक करना, आपको सेम टीचर्स नजर आएंगे। जिसने खुद कंप्यूटर इंजीनियरिंग किया है ना वही एआईएमएल पढ़ा रहा है। तो मैं ऐसा नहीं बोल रहा 19-20 बस इधर उधर का लालीपोती करके नाम चेंज कर दिया गया है। तो मैं आपको वही बता रहा हूं, ये जो ब्रांचेस इतने अलग अलग बने हैं ना, ये बस आप किसी से भी पूछ लो, 10-20% सिलेबस ऊपर नीचे है, बाकी सब सिलेबस सेम ही नजर आएगा। तो बच्चों ब्रांच चूज करने से पहले आपको गाइडेंस लेना बहुत जरूरी है। तो आपको राइट गाइडेंस, राइट सब कुछ आपको यहां से मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। अगर आप अपना एडवांस लेवल काउंसलिंग लेते हो कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आपके परसेंटाइल कम है या आपको ऐसा लगता है कि मुझे प्रो लेवल चाहिए, तो प्रो लेवल भी अपने पास अवेलेबल है, जो भी आपको चाहिए। अगर नहीं चाहिए तो मत लो, बट कैप राउंड 1 से पहले क्यों लो? क्योंकि कैप राउंड 1 ये एक ही ऐसा राउंड है ना जिस राउंड में हम आपको 100% मदद कर सकते हैं। कैप राउंड 2 में हम चाहकर भी आपको, मतलब कैप राउंड 2 में होता क्या है ना बच्चों, हम पूरा 100% मदद करेंगे, बट आधा मैदान तो भर गया ना। मतलब ऐसा हो गया ना कि लोग आधी बाजी मार चुके, फिर हम लोग भागना शुरू कर रहे हैं। कैप राउंड 1 में हम सब लोग स्टार्टिंग लाइन पे होते हैं, कैप राउंड 2 में आधे लोग आगे होते हैं, हम लोग पीछे ही रहते हैं, फिर वापस से स्टार्ट करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है बच्चों। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये वाला वीडियो आपको समझ में आया रहेगा। वीडियो को लाइक कीजिए बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए टू मोटिवेट मी। तो थैंक यू सो मच बच्चों, बाय बाय, टेक केयर।